इंद्रजीत, न्यूज़पेपर। हाँ थैंक यू। आपके पाँव का दर्द कैसा है? अब बिल्कुल ठीक है। घर पर है ना, इसलिए आराम मिल रहा है। साहब, चाय? हाँ रखो। अच्छा बरखा, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, अगले महीने हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। ये सरप्राइज है? अरे बाबा ये नहीं, बैठिए बैठिए, बताते हैं आपको। सरप्राइज ये है कि हम आपकी विश पूरी करने जा रहे हैं। आपकी विश हम बताते हैं। हमने जब शादी की थी तब हमने डिसाइड किया था कि शादी के 10 साल पूरे होने पर हम एक बार फिर से धूमधाम से शादी करेंगे। क्या है कि जब हमने शादी की थी तो कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज करके आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि आपको चाहिए थी ट्रेडिशनल मैरिज, जिसमें बैंड बाजा, ढोल, रस्म रिवाज, मेहंदी, संगीत, वो सब। लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। अब हम आपकी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। इंद्रजीत, ये बात तो बहुत पुरानी है और ऊपर से हमें तो कुछ याद भी नहीं। थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा दोबारा शादी? लेकिन बरखा, ये आपका सपना था, आपकी ख्वाहिश थी। हमारी? हाँ बरखा, हमने आज तक आपकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। बस सिर्फ यही एक ख्वाहिश बची है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। हम उन लम्हों को फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ। हम शादी के 7 वचनों को फिर से लेना चाहते हैं आपके साथ। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में जो भी कमी रह गई है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। हम इस मोमेंट को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ये हमारी ओर से आपके लिए शादी की 10वीं सालगिरह पर गिफ्ट होगा। हम इतनी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं कि ये इस शहर की सबसे बड़ी शादी हो। बरखा, हमसे शादी करेंगी ना? क्या हुआ, आप खुश नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम समझ गए। आप ये सोच रही हैं कि शादी की इतनी सारी तैयारियां हम कैसे करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसके लिए हमने एक वेडिंग प्लानर को ऑलरेडी हायर कर लिया है। सारी टेंशन उनकी होगी। हमें सिर्फ तैयार होके शादी को एंजॉय करना है। अनफॉर्चुनेटली आपको हमारी पिछली शादी की तो कुछ मेमोरीज हैं ही नहीं, तो कम से कम इस शादी की मेमोरीज तो आपके पास होंगी। जानती है सुरभि, जब से आस्था मेरी जिंदगी में वापस आई है, तब से मेरा प्यार उसके लिए बहुत बढ़ गया है। जब मैं पहले उसके साथ था, तब लड़ता था, झगड़ता था। बट आई एम श्योर श्लोक, तुम तब भी उससे बहुत प्यार करते थे। हाँ करता था, लेकिन शायद इतनी इम्पोर्टेंस कभी नहीं दे पाया। आज जब वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो मुझे उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। मुझे समझ में आ रहा है कि उसका मेरी जिंदगी में क्या महत्व है। आई नो, कभी कभी रिलेशनशिप्स में जो दूरियां होती है ना, प्यार को बढ़ाने का काम करती। लेकिन अब बस वो मुझसे और नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, आस्था वापस आ जाए। वो मेरे सामने होती है और फिर भी मुझे पहचान नहीं पाती। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि जब भी वो मेरे साथ होती है तो मुझे हिम्मत मिलती है कि कम से कम वो मेरे साथ तो है। आई जस्ट होप मुझे मेरी आस्था वापस मिल जाए। आई विश द सेम।
सुनो, मैडम ने तुम्हें मोबाइल पे बात करने के लिए नहीं रखा है। जाओ भेजो मैडम को। जी साहब। अब मुझे क्या करना चाहिए मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। श्लोक, मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? सारे रास्ते तो अपना के देख लिए मैंने। मैं जो जो कर सकता था मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आस्था की याददाश्त वापस नहीं आ रही। उसे मेरे साथ बिताया हुआ एक भी पल याद नहीं आ रहा। देखो श्लोक, मैं जानती हूँ तुमने बहुत मेहनत की, पर ट्रस्ट मी, अभी भी एक रास्ता है। देखो, जब हमें लगता है ना कि हम सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ करके हार चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, बस वही एक मोमेंट होता है। तभी वो एक पल होता है जब हमें थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़ना होता है। फिर देख, जीत हमारी ही होती। और फिर तुमने ही तो कहा था कि तुम आस्था को जब तक पा नहीं लेते तब तक गिव अप नहीं करोगे। तो फिर इतना करीब आने के बाद हाउ कैन यू लूज होप? अब प्लीज बैक ऑफ मत करो। मैं जानता हूँ मैंने कहा था, और ना ही मैं गिव अप कर रहा हूँ। मेरे सिर्फ समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और तुम कह रही हो कि कोई और रास्ता भी बचा है तो मैं वो भी आजमाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जितना जल्दी हो सके आस्था से दोस्ती बढ़ाओ। और फिर तुम्हें तो पता है कि दोस्ती सबसे पुराना और फूल प्रूफ तरीका होता है नजदीकियां बढ़ाने का। और फिर तुमने ही तो कहा था कि उस जंगल वाले इंसिडेंट के बाद तुम दोनों के बीच जितनी गलतफहमियां थी सब दूर हो चुकी। तो बस अब दोस्ती तो की जा सकती है ना। देखो, जल्द से जल्द आस्था की जिंदगी में शामिल हो जाओ। धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाओ और उसे याद दिलाओ वो सारी पुरानी बातें। तुम्हें धीरे धीरे उसे समझाना होगा कि तुम सच्चे हो। फिर देख, उसे तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आ जाएंगे। और जैसा मैंने तुमसे कहा था, इनडायरेक्टली। ठीक, आज मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं आस्था से मिल लूं, और कोशिश करूंगा कि उसे दोस्ती भी कर पाऊं। लेकिन श्लोक भाई, इस बार आपको नानकी से मिलने के लिए एक बहुत ही सॉलिड रीजन चाहिए। एग्जैक्टली। पर आप लोग जो कुछ भी करें, प्लीज टाइम टू टाइम मुझे बताते रहिए। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी ड्यूटी का टाइम है। ओके भाई। बरखा, हम जानते हैं कि आपको जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि हमने इतने सादे तरीके से शादी की। इनफैक्ट हम तो आपकी पसंद का वेडिंग कार्ड तक नहीं बनवा पाए थे। लेकिन देखिए, हमने इतने सारे कार्ड्स रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बरखा, क्या बात है? हम देख रहे हैं कि हमने जब से आपसे शादी की बात की है, आप खुश होने और एक्साइटेड होने की जगह आप टेंस हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं इंद्रजीत, पर पता नहीं क्यों हमें एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। हमारी शादी हो चुकी है, फिर दोबारा ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम खुश हैं आपके साथ। और फिर इन सब मामलों में हम पुराने ख्यालात के। एक बार शादी हो गई, उसके बाद दोबारा ये सब करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बरखा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आपका सपना था, आपकी ख्वाहिश थी, उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हमें लगा था हम जो कुछ भी करेंगे उससे आप खुश होंगी, और आपने कि जीत हमारी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं, और हम है कि क्या हो गया है हमें?